तैयार हो जाइए एक एपिक लूट की सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स की क्लाइडोस्कोप आप सबको ये जरूर सोचने में मजबूर कर देगी कि आखिर इस सीरीज में क्या हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीरीज को कौन से एपिसोड से स्टार्ट करते हो, और हाँ, आप इस शो को किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं बेस्ट ऑर्डर में चलने की कोशिश करूंगी ताकि हम कुछ बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस और हिडन क्लूज को ढूंढ पाए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। जब मैंने ये शो फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया तो मुझे बहुत अजीब लगा कि शो को आप किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं। मैंने इसे केवल एक गिमिक की तरह ही लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने सीरीज को देखना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत इंजॉयबल है। एक नॉन क्रॉनिकल वे में इसे देखने से काफी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए थे, जैसे शो में एक्चुअल में हुआ क्या था, और साथ ही कैरेक्टर्स ने वो काम क्यों किए जो उन्होंने पहले किए थे। अगर मैं कहीं गलत हो जाती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करके बता सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और साथ ही सीरीज के ऑर्डर को भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसमें क्लियरली एपिसोड वाइट द हेस्ट इस शो का लास्ट एपिसोड है, जबकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत से ट्रेडिशनल नैरेटिव्स के हिसाब से शो किया गया है। पर मैं यहाँ आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इस ऑर्डर में जिस एपिसोड में स्टोरी रिवील होती है और बिगेस्ट इमोशनल इम्पैक्ट है वो एपिसोड 6 ही है। मैं अपने ऑर्डर को भी यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो चलिए इस शो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 24 साल पहले 1998 में दो कॉन मैन के साथ, जिनका नाम है रे वन नॉन और ग्राहम डेविस, जो कि क्रिसमस चैरिटी ऑक्शन से बहुत ही प्रेशियस डायमंड चुराने का प्लान प्लॉट करते हैं। रे लेजिटिमेट तरीके से अपने ऑटो शॉप बिजनेस को चला रहा था, पर उसका बिजनेस कुछ खास नहीं चल पा रहा था, इसीलिए उसे यहाँ फंड की बहुत जरूरत थी। रे अपने बेस्ट फ्रेंड ग्राहम से इस डकैती के लिए हेल्प मांगता है और दोनों साथ में इस डकैती को अंजाम भी देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली डकैती रे के लिए गलत हो जाती है, जहाँ उसकी वाइफ लिली आग में जलकर मारी जाती है और उसका बेस्ट फ्रेंड ग्राहम वहाँ से उस डायमंड को लेकर भाग जाता है, जिससे रे पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। अब बात करें बिग वॉल्ट की डकैती की, तो ये कभी भी $7 मिलियन की लूट की डकैती नहीं थी। ये सिंपली एक रिवेंज था उस आदमी पर जिसने लियो से उसका सब कुछ छीन लिया था। अब स्टोरी 24 साल आगे बढ़ती है, जहाँ रे अब एलिस लियो पैप के नाम से जाना जाता है और उसका प्लान ग्राहम को बर्बाद करना है। बात करें ग्राहम की, तो उसने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज कर ली थी एज अ रॉजर सलास, और अपनी कंपनी SLS यानी सलास लॉजिस्टिक सर्विस, जो कि एडवांस वॉल्ट बनाकर लोगों के एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। सुनने में काफी आयरॉनिक लग सकता है कि जिस इंसान ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी लोगों को लूटने में लगा दी, वो अब उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। एपिसोड ब्लू 5 डेज बिफोर द हेस्ट में लियो प्लान बनाता है, जिसमें वो 7 स्टेप्स मेंशन करता है, जिसे यूज करके वो वॉल्ट से 7 मिलियन वोट के बॉन्ड्स को चुरा पाएगा। स्टेप 1 है SLS बिल्डिंग के लोडिंग डॉक में अपना रास्ता बनाना, जिसमें उन्हें एक फेक SLS ट्रक चाहिए होगा, जो कि RJ उन्हें एक कॉपी बनाकर देता है, और साथ ही वो एक सिक्योरिटी बाईपास भी बनाकर देता है, जिससे वो लोग अंदर जा पाएंगे। वो लोग एक एक्चुअल SLS ट्रक से रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर की क्लोनिंग करके बाईपास पाते हैं, जिसे डकैती के लिए यूज किया जाना था। स्टेप 2 और स्टेप 3 है लोडिंग डॉक से वॉल्ट तक पहुंचना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं। वो लोग इसे निपटने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मेटल डोर्स पर इलेक्ट्रिक बैटरीज लगाना, एक पौधा जो कि जहरीला गैस छोड़ता है, और ट्रांसक्यूलर डार्ट्स का यूज करके। स्टेप 4 है वॉल्ट के हॉलवे का एक्सेस पाना, जिसमें आसानी से की गार्ड की हेल्प से बाईपास किया जा सकता है। एपिसोड 5 में लियो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास एक की गार्ड का एक्सेस है, लेकिन ये कभी शो नहीं किया गया कि ये की गार्ड उसके पास कैसे आया। लेकिन ये की गार्ड केवल वॉल्ट के सबसे इलैबोरेटेड सिक्योरिटी फीचर्स में से एक गेट डिटेक्टर का डोर ही खोल सकता है। वहाँ पर एक मल्टी मैट्रिक्स गेट रिकॉग्निशन यूनिट है, जो आपके चलने की चाल को पहचान सकता है, और जिसे भी वहाँ नहीं होना चाहिए वो पकड़ा जाएगा। स्टेप 5 है इस मल्टी मैट्रिक्स गेट रिकॉग्निशन यूनिट को फेल करना। इसके लिए वो बहुत ही अच्छे मेथड के साथ सामने आते हैं, जहां वो हॉल में मधुमक्खियों का झुंड से भर देते हैं, जो इस यूनिट को जैम कर देता है, और लियो आसानी से कैमोफ्लेज सूट की हेल्प से टर्मिनल को एक्सेस करके उसे शट डाउन कर देता है। यहाँ लियो के पास क्वीन बी भी होती है एक छोटे से कंटेनर में, कि जिसका यूज वो तब करेंगे जब उन्हें उन मधुमक्खियों की जरूरत नहीं होगी। स्टेप 6 अब तक का सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, जहां
जहां उन्हें वॉल्ट का एक्सेस चाहिए और साथ ही उन्हें उसके टेम्परेचर सेंसर से भी डील करना है। वॉल्ट को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं, वो है समथिंग यू आर, समथिंग यू हैव और समथिंग यू नो। बस एक ही इंसान के पास ये सब है और वो खुद रॉजर सलास है। और इस डकैती के लिए टीम एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ सामने आती है। पहला, समथिंग यू आर रेफर करता है रॉजर के फेशियल रिकॉग्निशन को, जहां वो रॉजर के कॉन्टेक्ट लेंस के सोल्यूशन को स्पाइक कर देते हैं, जिससे रॉजर को आई इरिटेशन होने लगता है। फिर एक फेक डॉक्टर स्टैन एक फेक डिवाइस का यूज करके रॉजर के फेस का कंप्लीट स्कैन करता है, जिसकी हेल्प से टीम रॉजर के फेस का 3D रेप्लिका बना लेते हैं। अब समथिंग यू हैव रिफर करता है एक छोटी सी मेटेलिक बॉल को, जिसका रेप्लिका लियो ने कार्व करके बनाया होता है। और फाइनली समथिंग यू नो का मतलब है पासवर्ड, जो कि टेम्परेचर सेंसर्स को डिसेबल करेगा। पर ये पासवर्ड सिर्फ रॉजर को ही पता है और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट ये है कि पासवर्ड हर रोज चेंज होता है। ओरिजिनली लियो ने वॉल्ट के मैन्युफैक्चर को 7 साल पहले $50,000 दिए थे सीक्रेटली एक बैकडोर को इंस्टॉल करने के लिए, ताकि वो लोग आसानी से डकैती को बाईपास कर सके। लेकिन रॉजर को इसके बारे में पता चल गया था और उसने उसे बंद करा दिया। पर यहाँ पर वॉल्ट एक अबैंडन्ड वाटर टनल के ऊपर ही है और ये वाटर टनल सबवे स्टेशन के नीचे है। तूफान के कारण आई बाढ़ ने उन्हें एक बॉम्ब बनाने का आइडिया दिया, जिससे पानी मेट्रो स्टेशन से होते हुए सुरंग तक जाएगा और कई सारे सीसियम को चार्ज करेगा। सीसियम जब पानी के साथ मिक्स होता है तो एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इससे होगा ये कि पानी नीचे रिसने लगेगा और इसी वजह से टेम्परेचर सेंसर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब फाइनल स्टेप यानी स्टेप 7 में आते हैं, जहाँ सेफ को क्रैक करना है। ये काम बॉब को सौंपा जाता है क्योंकि वो खुद एक एक्सपर्ट सेफ क्रैकर है, पर यहाँ उसके हाथ में चोट लगने के कारण उसे स्टैन की हेल्प लेनी होती है। अगर सिर्फ ठीक रहा और प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो सारे बॉन्ड्स को एक ट्रक में मूव कर दिया जाएगा, जो कि कॉन एडिशन कंपनी की होती है। यहाँ पे कॉन एडिशन एक पावर कंपनी है जो कि हरिकेन के आने से पावर कट होने का एक परफेक्ट प्लान है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जाते हुए ये रिवील होता है कि बॉन्ड्स को पहले से ही सेफ से स्विच कर दिया गया था और ये रिवील होता है कि ये स्विच हैना ने किया था। फाइनल एपिसोड जो कि है वाइट, उसमें हैना अपने डैड को रिवील करती है कि उसी ने सारे बॉन्ड्स को स्विच किया था। उसने ये पैसों के लिए नहीं बल्कि ये सबकी जान बचाने के लिए किया है। हैना उन 3 पावरफुल बैंकर्स को जानती थी जो उन बॉन्ड्स के ओनर्स थे और अगर उनकी डकैती सक्सेसफुल हो जाती तो बैंकर्स उन्हें किसी भी तरह हंट करके मार डालते। इसीलिए उनकी और अपने अनबॉर्न बच्चे की जान बचाने के लिए उसने तीनों बैंकर्स के सामने एक प्लान प्रपोज किया। जिस दिन बॉन्ड्स को रॉजर की वॉल्ट में ले जाया गया, उसके बाद बैंकर्स ने रॉजर को अपने बॉन्ड्स को एसेट्स में चेंज करने को कहा। ये सारे बॉन्ड्स 1982 से पहले क्रिएट हुए थे, जब बॉन्ड्स को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती थी, जिससे वो बॉन्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए अनट्रेसेबल हो जाते थे। ग्लोबल गवर्नमेंट्स और मॉनेटरी इंस्टीट्यूट की बढ़ती हुई जांच के चलते बैंकर्स अपने बॉन्ड से छुटकारा पाना चाहते थे। यहाँ पर हैना एक प्लान के साथ आती है और एक सिंपल सा सोल्यूशन सामने रखती है, जहाँ वो बोलती है कि वो लोग उन्हें बॉन्ड चोरी करने दें, जहाँ इंश्योरेंस उन्हें पे करेगा और उन तीनों को उनका पैसा मिल जाएगा। और फिर एक्चुअल बॉन्ड जो केमन के लिए फेडेक्स थे, उन्हें पूरी सीक्रेसी के साथ वो बैंकर्स उठा सकते हैं। सिंपली कहें तो यहाँ वो बैंकर्स आसानी से $7 मिलियन क्लीन मनी के साथ कमा रहे थे और कैरिबियन में सेफली अपने बॉन्ड्स वापस पा रहे थे। यहाँ पर नुकसान होता तो सिर्फ रॉजर का। बदले में हैना को अपने या अपने डैड के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं कि रॉजर के शेफ में ऐसा क्या था। डकैती के लिए लियो की मोटिवेशन पैसा नहीं बल्कि बदला था। वो चाहता था कि रॉजर ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे पे करना होगा और 24 साल पहले नीलाम हुई चैरिटी से चुराए गए डायमंड को चुराने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। एपिसोड 5 वॉलेंट में हमने देखा था कि लियो ने व्हाइट पाउच में ये डायमंड छुपाया था और इस पाउच को एपिसोड 8 व्हाइट द हेस्ट में रिट्रीव किया था सेफ से। मैंने इस शो को वाकई में बहुत एंजॉय किया है, लेकिन आपकी राय में ये डकैती वाकई में बढ़िया थी कि नहीं? मैं आपके थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगी। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।